ओके, एनसीईआरटी का थर्ड सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक रोड, फ्रिक्शनलेस रोड विद अ कार और पैसेंजर का जो वेट है दैट्स गिवन टू अस एज 1000 kg। और ये कार जो है ये आगे की तरफ जा रही है एट वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कार में हमने ब्रेक्स लगाई हैं और जो ब्रेक्स हैं दे एक्ट एज एन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स जो है ये इसकी वेलोसिटी को कम करेगा एंड इट्स गिवन ये जो कार है इट हैज़ कम टू रेस्ट और इट हैज़ स्टॉप्ड आफ्टर 4 सेकेंड बिकॉज ऑफ अपोजिंग फोर्स ऑफ ब्रेक्स। तो इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है कि ये जो ब्रेक के थ्रू हमने कार पे जो फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू कितनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये जो मास है दैट्स गिवन टू अस एज 1000 kg। एक्सेलरेशन ये गिवन नहीं है। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम और v माइनस यू बाई टी। u जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी है विच इज गिवन 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्जन रेट क्या है हमारा, दैट्स 5/18। तो 108 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट आर आंसर एज 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट जो है वो सारी सेम होनी चाहिए। उसके लिए हम MKS यूज़ करते हैं कि सारी यूनिट्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, MKS सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका v है, v इज़ योर फाइनल वेलोसिटी, इट हैज़ कम टू रेस्ट, तो v इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन है 4 सेकेंड्स। तो इस डाटा को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। भाई एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये जो कार है इसकी वेलोसिटी 30 से 0 हो गई 4 सेकेंड में। तो हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी कम हो रही है। सो दैट्स 30 माइनस 0/4 और माइनस 30/4 दैट्स माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव इंडिकेट करता है कि जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है 7.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में जो है वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है। और इसको वेलोसिटी को कम करने के लिए जो ब्रेक के थ्रू हम फोर्स लगा रहे हैं दैट फोर्स विल बी मास टाइम एक्सेलरेशन। यहाँ पर मास हमें गिवन है पैसेंजर और कार का दैट्स 1000 kg एंड एक्सेलरेशन ये हमने कैलकुलेट किया है नेगेटिव ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगेगा ब्रेक के थ्रू, फोर्स विल बी 1000 टाइम्स ऑफ -7.5 और -7500 न्यूटन। And we'll write our end statement. Thus the force applied through brakes on the car is -7500 न्यूटन्स। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये कि ये जो नेगेटिव है ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका जो फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेक के थ्रू जो फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और वो वेलोसिटी को कम कर रहा है। And that's our answer.